अगर किसी एनिमल के रिमेन्स यानी कि फॉसिल्स या प्लांट्स के रिमेन्स, एग्जाम्पल किसी पहाड़ में अगर कोई लकड़ी का हमें कुछ हिस्सा मिलता है, उसकी एज का हमें पता लगाना है, तो हम साइंस के थ्रू कैसे पता लगा सकते हैं? द आंसर इज रेडियो कार्बन डेटिंग या C14 डेटिंग टेक्निक। इस टेक्निक से हम किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल की एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्बन के आइसोटॉप्स की, जो कि एनवायरनमेंट में अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। कार्बन 12 जो कि एक्सेस अमाउंट में पाया जाता है, कार्बन 13 बहुत कम अमाउंट, और कार्बन 14 जो कि ट्रेसेस में पाया जाता है। ट्रेसेस में पाया जाता है, इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, यानी कि रेडियो एक्टिव कंपाउंड है, जो कि अपनी एनर्जी लूज़ करता है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। एटॉमिक नंबर यानी कि Z अगर 20 से लेस है तो न्यूक्लियाई तभी स्टेबल होगा जब उसकी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1 होगी। कार्बन 12 के केस में न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1 है, इसलिए एक स्टेबल कंपाउंड है और एनवायरनमेंट में अधिक मात्रा में पाया जाता है। जबकि कार्बन 14 जिसकी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1 से ज़्यादा है, डेट मीन्स ये एक स्टेबल कंपाउंड नहीं है, तो ये डिके होगा और अपनी स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए डिके होता रहेगा, क्योंकि कोई भी अनस्टेबल चीज़ टिक कर नहीं रहती है, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो या कुछ भी। अब बात करते हैं कि कार्बन 14 प्लांट्स या एनिमल्स में एंटर कैसे करता है। तो सन की जो कॉस्मिक रेज होती है, जब वो अर्थ में एंटर करती है तो किसी भी एटम के साथ टकरा कर ये हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स बनाती है अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में। एंड एज वी नो अर्थ के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत एक्सेस अमाउंट में है, तो जब न्यूट्रॉन्स नाइट्रोजन के साथ कोलाइड करती है, ये कार्बन 14 और प्रोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाती है। कार्बन 14 ऑक्सीडाइज होकर CO2 में कन्वर्ट होता है, जो कि लोअर एटमॉस्फेयर में ट्रांसपोर्ट की जाती है, जहाँ प्लांट्स उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्लांट्स को खाकर ये एनिमल्स में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, अब आप कहेंगे कि प्लांट्स थोड़ी मरते हैं। तो जब हम लकड़ी को काट कर उसका कुछ घर मॉन्यूमेंट कुछ भी बना लेते हैं, तो वो पेड़ का हिस्सा नहीं रहती है। तो इसलिए इनके मरने के बाद आफ्टर देयर डेथ कार्बन 14 का इंटेक बंद हो जाता है और रेडियो एक्टिव होने के कारण ये डिके होता रहता है और बीटा डिके से ये नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट होता रहता है। तो इसलिए कार्बन 14 डिके होने की वजह से उन डेड प्लांट्स या एनिमल्स यानी फॉसिल्स में कम होता रहता है। इसके डिके होने का रेट फिक्स है, यानी कि इसकी हाफ लाइफ 5730 ईयर्स है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें किसी सैंपल की एज पता करनी है तो हम इसको कंपेयर करते हैं। एग्जाम्पल, कोई एक सैंपल है जो कि एक वुडन फॉर्म में है, उसकी अमाउंट 50 ग्राम है कार्बन 14 की, और जो हमारा करंट प्रेजेंट एक ट्री है उसमें C14 की जो कंसंट्रेशन है वो 100 ग्राम है। तो ये हमें बताता है कि उस सैंपल की एज 5730 ईयर्स है, यानी कि उस सैंपल में C14 हाफ हो चुका है और उसको हाफ होने के लिए 5730 साल लगे हैं और ये रेट फिक्स है। तो इस तरह से हम किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल की एज कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।